एक बार एक बहुत ही पुराना और पक्का भक्त था। उसका भगवान से बहुत ही गहरा प्रेम था। वो समाज सेवा भी करता था और दिन रात भगवान की भक्ति में भी ध्यान लगा कर रखता था। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे इष्ट, आप सारी दुनिया का कितना ध्यान रखते हो। पूरे दिन यहीं खड़े होकर भक्तों की पुकार सुनते रहते हो, उन्हें आशीर्वाद देते रहते हो, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हो। क्या आप बोर नहीं हो जाते? मैं कितनी बार आपसे प्रार्थना कर चुका हूं कि आप एक बार, बस एक बार इस दुनिया का आनंद तो लेकर देखिए। आप भी कभी बाहर घूम कर आइए। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम नहीं समझ सकते हो कि मुझे यहाँ कितने काम होते हैं। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र जब भी दुखी होते हैं तो वह मेरे पास फरियाद लेकर आते हैं, और अगर मैं उनको यहाँ नहीं मिला तो क्या वह निराश नहीं होंगे? सब दुखी हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई मेरी जगह यहाँ खड़ा होने वाला होता तो शायद मैं चला भी जाता। अब ऐसा तो कोई है नहीं। मैं खड़ा हो जाऊंगा भगवान, आप मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। आप कृपया करके बाहर घूम के आइए ना। अच्छा बच्चे, ठीक है, आज मैं अपने प्यारे भक्त की यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें यहाँ मेरी मूर्ति के पीछे चुपचाप खड़े रहना होगा। कोई भी फरियादी फरियाद लेकर आए, तुम्हें बीच में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सब कुछ सेट है। तुम्हें बस साक्षी होकर देखना है। समझ गई ना? सिर्फ साक्षी होकर देखना है। जी भगवान, मैं कुछ नहीं करूंगा। और इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं और भक्त भगवान बनकर खड़ा हो जाता है। और थोड़ी देर में आती है वहां पर एक बिजनेस वूमन। हे भगवान, अभी तक आपने मुझे कितना कुछ दिया है, आगे भी अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना। मुझे अपना आशीर्वाद दें। अरे अरे, ये क्या? इसका तो पर्स यहाँ गिर गया। मैं इसको कैसे बताऊं? कहीं कोई और ना उठा ले। पर भगवान ने तो मुझे मना किया है, मुझे तो चुप रहना पड़ेगा। और उसके बाद आता है वहां पर एक गरीब व्यक्ति, और मन ही मन वो व्यक्ति भगवान को पुकार करता है। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हें तो पता ही है मेरी हालत। मेरे पास कुछ नहीं है, कृपया करके कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। और तभी उसको दिखाई देता है वहां पर पैसों से भरा हुआ बटुआ। अरे वाह, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। मुझे पता है ये पैसे से भरा बटुआ आपने ही मेरे लिए रखा था। अरे चोर, चोर, इस पर्स को कहाँ उठा कर ले जा रहे हो? मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करूँ? भगवान ने बोलने से जो मना किया है। और उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद एक और व्यक्ति वहां पर आता है। हे भगवान, मुझे विदेश यात्रा के लिए जाना है, मेरी यात्रा मंगल करना। और तभी वहां पर वो पहली बिजनेस वूमन कुछ पुलिस वालों के साथ वापस आती है और उस व्यक्ति को देखकर कहती है, यही वो व्यक्ति है जिसने मेरा पर्स चुराया है। और पुलिस उसको वहां से गिरफ्तार करके ले जाने ही लगती है कि नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ। भगवान यहाँ होते तो शायद वो भी यही करते। अरे रुको रुको, कहाँ पकड़ कर ले जा रहे हो इसे? ये दोषी नहीं है, चोर तो कोई और है, उसको पकड़ो। और पुलिस उस दूसरे नंबर पर आए हुए गरीब व्यक्ति को पकड़कर ले जाती है। और जब शाम को भगवान लौट कर आते हैं तो भक्त बड़ा खुश होकर भगवान को पूरी कहानी बता देता है। इस पूरी कहानी को सुनकर भगवान उस भक्त से बड़ा नाराज होता है और कहता है, अरे ना समझ बच्चे, ये तूने क्या किया?
मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि सृष्टि पर जो हो रहा है वो सब पहले से ही सेट है। इस ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं कि जिस अमीर औरत का पर्स यहाँ गिर गया था, उसने गलत कर्म करके बहुत पैसा कमाया हुआ था। अगर उसकी जेब से थोड़े बहुत पैसे कम भी हो जाते हैं, इससे उसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। और वो गरीब व्यक्ति जिसको पर्स मिला, उसका परिवार जो 2 दिन से भूखा था, उन सभी को भरपेट भोजन मिल जाता। और तीसरा व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, वो मेरे सामने विदेश यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने आया था। पर वो जिस रास्ते समुद्री जहाज में जा रहा था, वहां बहुत तूफान आने वाला था। उसे जो पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, उसमें उसी का भला था, क्योंकि इस बहाने उसके पिछले छोटे मोटे पाप कर्मों की सजा मिल जाती और वो मरने से बच जाता। और इसे सुनकर भक्त को बड़ा पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या शिक्षा ली? दीदी, हम अच्छे से समझ गए